आइए स्टार्ट करते हैं। लुसेंट प्राचीन भारत का इतिहास। और क्लास नंबर हमारा 4 है। 3 क्लास हमारा हो चुका है और आज है चौथा क्लास प्रागैतिहासिक काल। तो इसकी चर्चा कर देते हैं। देखिए, जो पहला बिंदु है हमारा कि इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला जो है हमारा वो प्रागैतिहासिक काल है और दूसरा जो है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है और तीसरा जो है हमारा ऐतिहासिक काल है। तो यही 3 है। प्रागैतिहासिक काल पहला हो गया और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हो गया इतिहास, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि इन सबको कैसे कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है या फिर कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। देखिए, अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा कि इतिहास किसे कहते हैं। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं और जिसको हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पे लिख देते हैं, इसे पढ़ लिए हैं। ठीक, और देख लीजिए, एक बार हम बता देते हैं इसको पूरा डिटेल में कि क्या बिंदु है और क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग। कि प्रागैतिहासिक काल हम लोग उसे कहते हैं जिसमें मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था, और आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग उसको कहते हैं जिसमें मानव को लिखने का ज्ञान भी था और पढ़ने का भी ज्ञान था, लेकिन आज के मानव जो हैं उस चीज को पढ़ नहीं पाए। और इतिहास के अंतर्गत वो विषय हम लोग लेते हैं जो प्राचीन काल में लिखे गए और आज के मानव द्वारा वो चीज पढ़ लिया गया है। तो यही बात है जो कि लिखा गया था। अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। तो ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का जन्म लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। और पॉइंट क्या है हमारा जो कि पूछा जाता है साइंस में भी, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। कई बार बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। पूर्व पाषाण काल होना चाहिए था, छूट गया है। युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार किया करते थे और पत्थर से पत्थर को लड़ाए थे तो आग का उत्पन्न हुआ था पूरा पाषाण काल में। और शिकार किया करते थे पत्थर के औजार बनाकर। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। शिकार करते थे, जानवरों को इधर से उधर उधर से इधर दौड़ाते थे इसे, तो उनको शिकार करने में मजा आता था, तो उसको मनोरंजन इतिहासकारों ने कह दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। ये चीज पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। ऐसे गोल गोल पहिया बनाना सीख लिया मानव कब, ये नव पाषाण काल में सीख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि मनुष्य में अस्थाई निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है जो इम्पोर्टेंट है। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। ये कुत्ता दिख रहा है आपको, ये कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले अपना पालतू बनाया था जीव। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का
प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। अभी बात करेंगे कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कुल्हाड़ी की प्राप्ति अतिरंपकम से हुई है, जो कि हमसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या फिर पॉइंट देखते हैं, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि मानव कब करना सीख लिया, तो कृषि करना मानव सीख लिया नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में सीख लिया। और कृषि आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले गेहूं को बोया गया था, उसके बाद जौ, और उसके बाद चावल का साक्ष्य मिलता है जिसकी चर्चा करेंगे। तो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। नोट में पॉइंट क्या है कि अब यह क्षेत्र वर्तमान के पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया है। आपको तो पता होगा 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद से भारत का बंटवारा हो गया। और पाकिस्तान अपना आज़ादी कब मनाता है, तो 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त को मनाता है, और हम लोग एक दिन बाद आज़ाद हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं, गेहूं पहली फसल भी है, और उसके बाद जौ थी। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, जिसका हम लोग क्या खाते हैं, भात खाते हैं। यही सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज शब्द आ जाएगा तो चावल हो जाएगा आंसर। नहीं तो अगर प्रयुक्त नहीं आया तो केवल पहला अनाज पूछ लिया तो पहला अनाज जो होगा वो हमारा गेहूं होगा। उसके बाद जो हमारा था वो जौ था, जौ को ही यौ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। ठीक। और पहले भारत में था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोल्डियवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार स्फटिक को ही पत्थर कहा जाता है के बने थे। आदिमानव जो थे, आदिमानव क्या करते थे, तो पत्थर के औजार बनाया करते थे, क्योंकि उस समय लोहा जैसी धातु की खोज नहीं हुई थी, जो बाद में हुई। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा कि भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। मध्य पाषाण काल से होने लगता है क्या चीज, अस्थिपंजर, मतलब हड्डियों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ 4000 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा कि असम का श्वेत ब्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कॉपी है। कॉपी देखिए, कॉपी कहाँ रहता है, तो यहाँ गिबन आ रहा है, ये वन में रहता है।
तो वन में क्या रहता है, कपी रहता है। तो असम का श्वेत भृंगी वन मानव कपी इसमें पाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जरवो संस्कृति से है, ईनाम गांव का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है कि भारत में शिवालिक पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा कि वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। चित्र बनाने के लिए वो लालाइल था, इसलिए कार्लाइल था, और शैल इसे साली याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भीमबेटका, जिसको भीमबेटका भी कहते हैं, गुफा पूरा पाषाण कालीन आवासीय पूरा स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि यदि आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध था। यह आदि मानव मतलब कि जो भीमबेटका था, जो मध्य प्रदेश में है, आदि मानव के शैलाश्रयों और शैल चित्रों के लिए फेमस था, यहीं रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि ये चित्र मतलब भीमबेटका के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं, या फिर बताते हैं चिन्ह को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, जो लूसेंट में दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि भीमबेटका की खोज 1957-58 यहाँ पे इस तरह 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणरकर द्वारा की गई थी। ऐसे याद रख सकते हैं कि भीम है, अगर आप ज्यादा भीम बनिएगा तो आपको यहाँ पे धर आ रहा है, कोई धर लेगा तो काट के मारेगा तो वाणरकर हो जाएगा। भीमबेटका श्रीधर वाणरकर ने खोजा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा कि भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में अपने में शामिल किया या फिर घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों से कई दफा ये प्रश्न पूछा जाता है। नर्मदा नदी घाटी वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है पॉइंट हमारा, तो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लूसेंट में क्या है हमारा। तो इतना ही था दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जीके जीएस एक्सप्रेस EXPRESS 32 को इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो थैंक्स फॉर क्लास दोस्तों, क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।